दोस्तों मैं हूं दीपेश। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रेल कोच फैक्ट्री में आई 10th लेवल की बहुत सारी वैकेंसी के बारे में। जी दोस्तों, आप यदि रेल कोच फैक्ट्री में नौकरी करना चाहते हैं, आपको वैकेंसी से इंटरेस्ट है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो कि अप्लीकेशन करने यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या सब जानना जरूरी है, उन सब सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए लेट ना करते हुए आपको सबसे पहले बताते हैं कि यह कौन भर सकते हैं, कितने पढ़े लिखे भर सकते हैं और कब तक डेट है, कितने पेमेंट लगने हैं और किस डेट से किस डेट तक के लोग भर सकते हैं, कितने सीट है या किस प्रोसेस से इसका एप्लीकेशन लिया जाना है। तमाम चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए सबसे पहले इसके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इसका होम पेज, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आपको हम एक सर्कल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पर rcf.indianrailways.gov.in ये उसका जो होम पेज है। जैसे ही इस वेबसाइट को आप इंटर करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। ये अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो ये उसका अभी यहाँ पर ऐड लगा हुआ है, लेकिन ये समय से समय बदलते रहता है। चलिए, हम लोग को इस पर ध्यान देना नहीं है। हम लोग आते हैं नीचे। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इसका एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन फॉर एससीटी अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2021 और 22। यह दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना, जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं आपका नोटिफिकेशन पेज डाउनलोड हो जाता है। थोड़ा सा समय लग सकता है नेट के हिसाब से, हम इसको पहले डाउनलोड कर चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं उसके ऊपर और उसके बारे में सब कुछ जो डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए रेलवे का लोगो है और इसके इंडिया का इस साइड में आपको लोगो मिल रहा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपको दिख रहा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। जी दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के लिए वैकेंसी है। रेल कोच फैक्ट्री तो बहुत जगह है, लेकिन ये स्पेशली कपूरथला के लिए है। ये कपूरथला में आप यदि आपको इसके अंदर सिलेक्शन होती है तो आपको कपूरथला में जॉब मिलेगी। आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसका एडवर्टीजमेंट संख्या सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसका एडवर्टीजमेंट क्या संख्या, कि किसी भी नोटिफिकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट जो नंबर है, संख्या, वो बहुत खास होता है। नोटिस नंबर देखिए A-1/2021 है। डेट 11/1/2022, 11/1/2022 को यह नोटिफिकेशन आया है। और इसके बारे में और भी चीज़ों के हम लोग बात कर लेते हैं बारी बारी से। तो देखिए उसका सबसे पहले वेबसाइट तो यहाँ पर पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसको आप देख लीजिए वेबसाइट क्या है। और लास्ट डेट जो आपको फॉर्म भरने का है वो है 31/1/2022। या दोस्तों 31 जनवरी तक, यानी कि पूरा जनवरी भर में इस चीज़ों को आप भर पाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से आपके फॉर्म को भरना है। और भी चीज़ों जो जानने वाली बात है, हम लोग सीट की बात कर लेते हैं, किस किस में कितने कितने सीट है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है जो फीटर ट्रेड है, ये ITI के अंतर्गत आता है। 10th करने के बाद आप लोग करते हैं ITI का कोर्स, या फिर 12th करने के बाद, या ग्रेजुएशन किसी के बाद भी आप कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन यदि आप फीटर ट्रेड से आप ITI का कोर्स किए हुए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है। ये UR में सीट नहीं है, SC में सीट नहीं, ST में देखिए 4 सीट है, OBC में नील है। टोटल मिला करके 4 ही सीट सिर्फ और सिर्फ मिला है फीटर ट्रेड के लिए ST। यानी कि एनी हाउ देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि आप ITI पास किए हुए हैं, 10th किए हुए हैं, तो इसको आप भर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो वेल्डर ट्रेड है, ट्रेड नंबर 2 यहाँ पर वेल्डर दिया गया, इसमें भी आपको ST में है और किसी और ट्रेड में इसमें नहीं कुछ सीट दी गई। इसी हिसाब से आप मशीनिस्ट में भी है, पेंटर में भी, कारपेंटर, या फिर जो मैकेनिक मोटर व्हीकल में है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, और AC एंड जो रेफ्रिजरेटर जो मैकेनिक है इसमें दिया हुआ है। कुल मिला के जो सीट है वह इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। जनरल के लिए देखिए 22 है, ओवरऑल आप देख पाएंगे 56 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 14 है, 16 OBC के लिए है। कुल मिलाकर के इसमें 56 सीट है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होना है, तो सिलेक्शन का प्रक्रिया इसमें मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन का प्रक्रिया है। इस जो आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा। हम तो भी सामने से पढ़ के सुना ही देते हैं आपको। देखिए सिलेक्शन बेस्ड आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट। वैसे भी अप्रेंटिस जब भी होता है तो वो सिलेक्शन उसका मेरिट बेस्ड ही होता है। और मेरिट बेस्ड क्या होता है कि भैया आपका 10th का मार्क्स प्लस ITI का मार्क्स, दोनों को मार्क्स जोड़ करके आप डिवाइड कर दिए 2 से, यानी कि एवरेज 10th और 12th का एवरेज करके आपको इसका मेरिट बनता है। यदि आप मेरिट में आते, कट ऑफ में आते, तो ऊपर से, यानी कि कहने का मतलब यदि आप 80% लाते हैं संजोग से और आपका कट ऑफ में आ जाता है तो आपको उस पर जॉब मिल जानी होनी है। उसके अलावा और भी चीज़ें जानने वाली बात है कि आप जो है
जब अप्लाई करने जाए तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल एक्टिव रखें, चालू रखें। उस पर ओटीपी और आता है और बाद में भी आपसे संपर्क करने हैं तो ईमेल और मोबाइल का ही सहारा लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि यदि आप ओबीसी एससी कैटेगरी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आप बिल्कुल लगाएं ताकि आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या सब लिखा हुआ है इनके द्वारा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देखिए, फर्स्ट वन, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स एज ऑफ, इतना यानी कि कह रहा कि कम से कम 15 वर्ष के लोग। ये दोस्तों मिनिमम एज आपका 15 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष है। 15 से 24 वर्ष के लोग भर सकते हैं, लेकिन यदि आप जनरल से बाहर हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिल जाता है ओबीसी के लिए और 5 साल का छूट मिल जाता है एससी एसटी के लिए। यानी कि 24 + 3 27 पर और 24 + 5 यानी कि 29 साल के लोग एससी एसटी में फील कर सकते हैं। जो एज क्वालिफिकेशन एज की जो बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पर 5 ईयर्स ऑफ एससी एसटी और 3 ईयर्स ऑफ जो ओबीसी के लिए है। साथ में जो पर्सन डिजेबिलिटीज़ जो है, जो कि विकलांग है, उसके लिए 10 साल का छूट मिला है। बिल्कुल वो लोग तो कभी थकते नहीं। चलिए इसके आगे भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये पेज नंबर 1 था। उसके लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए जिन्होंने बात रखी है उसके लिए भी इन्होंने जो है लिखा, यहाँ 40% उसको मिलने वाला है रिजर्वेशन, ये तो मिलता ही है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हम लोग भी कर लेते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर, द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्लास पास होनी चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए। और उसके बाद अलावा क्या कहा है, एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी board and also possess national trade certificate in the notified trade issued by the national काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कहने का मतलब है कि आप 10th पास होना चाहिए, प्लस में एनटीसी सर्टिफिकेट आना चाहिए, यानी कि आईटीआई का डिग्री आपके पास होना चाहिए। वो भी स्पेशली इन्होंने लिखा है किससे होना चाहिए, एनसीवीटी से होना चाहिए। एससीवीटी से आप इसमें नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा उन्होंने सिर्फ मार्क्स के बारे में भी लिखा है। आप सीजीपीए वगैरह से यदि आते हैं तो आपको कितना किससे मार्क्स करना है। यदि आपका एग्जाम्पल के लिए यदि आपका 8 सीजीपीए या 8.5 सीजीपीए है तो उसको आप 9.5 से गुना करके आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने यहाँ ट्रिक बताया है, ट्रिक को भी यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे। पेमेंट ऑफ फ़ी के बारे में इन्होंने कहा है कि 100 रुपये का पेमेंट देना है। देखिए पेमेंट ऑफ फ़ी यहाँ पर क्या कर, नॉन रिफंडेबल फ़ी है, आपको रिफ़ंड नहीं कर सकती है बोर्ड। 100 रुपये का फ़ी आपको लगना है इसमें, ये फ़ी की बात है। उसके अलावा ये जो फ़ी है वो ऑनलाइन मोड से ली जाएगी। इसके अलावा आप इस चीज़ को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से आप कर सकते हैं। एसबीआई चालान वगैरह के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है यहाँ पर, नो फ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स। यानी कि जो भी एससी एसटी के कैंडिडेट है या फिर विकलांग है या फिर लड़कियाँ हैं, वुमेन कैंडिडेट है, उसके लिए यहाँ पर नो फ़ी है, उसको फ़ी लगना नहीं है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में यदि आते तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सेक्शन में यहाँ पर देखिए वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। उस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप इसको फिल कर सकते हैं। वैसे तो ये चीज़ कैफ़े सेक्शन का है, कैफ़े वाला भैया तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे समझेंगे। आप तो सीधे देखिए क्या सब के लेके जाना होगा, आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। साथ में जो आपके पास जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो ट्रेड संबंधी, जो भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं उस ट्रेड में, यानी कि आपको 10th का लेके जाना है, प्लस में आईटीआई का आपको लेके जाना पड़ेगा। साथ साथ आपको लेके जाना पड़ेगा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड, ये सब भी आप लेकर के आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे ईमेल और मोबाइल में एसएमएस जाएगा, तो इसके लिए भी उन्होंने बोला है कि आप इन चीज़ों को एक्टिव रखेंगे ताकि आपको उस पर वेरिफिकेशन किया जा सके। उसके अलावा उन्होंने स्कैन फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी और फोटोग्राफ वगैरह के बाद में क्या लिखा है इन्होंने कि जो भी आपका फोटोग्राफ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 गुना 3.5 का साइज़ में इस चीज़ों को आप अपलोड करेंगे। साइज़ इसका 20 से 70 KB के बीच होना चाहिए और जो फॉर्मेट है जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो पेपर जो फ़ोटो का होता है फॉर्मेट उसी में आपको डालना है, पीडीएफ वगैरह में आपको नहीं डालना है। स्कैन सिग्नेचर की भी उन्होंने बात वही करी है कि क्या करना है आपको, स्कैन सिग्नेचर में 3.5 गुना 3.5 सेंटीमीटर का होना है। फॉर्मेट भी वही सेम रहना है, 100 DPI पे ये भी होगा, 50 से 30। वहाँ पे आपको 20 से 70 KB कुछ ज़्यादा मिल रहा था साइज़ करने के लिए, यहाँ पे आपको 5 से 30 KB, जी हाँ दोस्तों 5 KB कम से कम और मैक्सिमम आप 30 KB तक का फ़ोटो आप साइन आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा जो आपको लास्ट डेट फॉर जो डेट की बात हम लोग कर लेते हैं इसमें कि डेट आपको 31/1/2021 24 आवर्स यानी कि रात के 12 बजे तक आप इसके अप्लाई को कर सकते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं 31 जनवरी तक इसके अप्लाई को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम में नहीं करने का प्रयास करेंगे, साइड डाउन भी हो सकता है। उसके अलावा और भी चीज़ें इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह दी गई है, इस चीज़ों को आप देख पाएंगे। मेडिकल फिटनेस की भी बात इन्होंने करी है कि मेडिकल फिटनेस के लिए आपको किसी डॉक्टर या गजेटेड ऑफिसर से आपको जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर से या फिर किसी जो भी उस विभाग के बड़े जो पद पर रहते हैं उनसे आपको फिटनेस फॉर्म पर सर्टिफिकेट बनाना होगा। हेल्प डेस्क के लिए इन्होंने जो है जारी किया है, ये देखिए एरिया हेल्प डेस्क का है। यदि आपको कुछ दिक्कतें आती है उस पर कॉल करके या फिर आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो चीज़ जानने वाली इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं इन्होंने कि यहाँ पर उन चीज़ों को भी आप पढ़ लेंगे, जो भी डिटेल्स है इस चीज़ों को आप समझ लेंगे। यहाँ पर जो है इफ़ द मार्क्स ऑफ 10th पासिंग गिवन CGPA, जब CGPA की बात करी है तो उन्होंने कुछ बात करी है जो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो तो कैफ़े वाले खुद जानते हैं, हम भी बता चुके हैं 9.7 से उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। कंप्लीट यही डिटेल्स था इस फॉर्म के लिए। और यदि आपको और कुछ दिक्कत है तब मुझे आप कमेंट करिए, हम आपको स्पेशल रिप्लाई कर दिया करूँगा। आपको जानने वाली बात है कि भैया ये 10th लेवल का फॉर्म तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ में डिप्लोमा चाहिए। ये सब जो ट्रेड दिख रहा है आपको, इस सब ट्रेड में आप डिप्लोमा किए होंगे ITI का किसी भी, देखिए वेल्डर है, फिटर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, कारपेंटर है, या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है। इन सब जो भी किए हुए ट्रेड उनके लिए ये है। खास करके जब भी अप्रेंटिस आती है जनरली किसी न किसी डिप्लोमा के साथ ही आती है। आपको ये वैकेंसी है रेल कोच फैक्ट्री का, जहाँ की ट्रेन का डब्बा बनता है, उसके लिए ये वैकेंसी देखिए। ये स्पेशली रेल कोच फैक्ट्री का है कपूरथला, ये जगह का नाम है कपूरथला, जहाँ पर कि ये रेल कोच फैक्ट्री है, वहाँ के लिए ये वैकेंसी है। और जब कब आई है तो 11/1/2022 को आई है। चलना कब तक है, ये लास्ट कब होना है तो वो 31 तारीख को ये होना है लास्ट, 31 जनवरी 2022 को, या रात में 12 बजे ये ओवर हो जाने वाला है। यदि आपके पास सटीक क्वालिफिकेशन है 10th के साथ में, ये सब यदि है तो आपके यदि कैटेगरी में सीट भी है, यदि आप SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, तो जनरल का सीट यदि है तो आप वहाँ के लिए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कि हमारा ट्रेड में हमारे जो है क्या कर सकते हैं कि हमारे कैटेगरी के लिए नहीं है तो हम कैसे भरेंगे। यदि आपके ऊपर कैटेगरी में खाली है तो उसके ऊपर आप अपडेट हो जाते हैं, जनरल के सीट में आप जा सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं, आप सीट को देखते हुए आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के मार्फत से आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल। यदि और कुछ भी दिक्कतें हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करिए चैनल को भी और नोटिफिकेशन बेल दबा कर किसी और को भी शेयर करिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।